चर्च में मौजूद था, लेकिन तभी मार्क अचानक टेलीपोर्ट हो गया। वहाँ एक अजीब से कीड़े से डर गया था और एक ही पल में किसी घने अंधेरे जंगल में पहुँच गया। उधर मेमो जब स्टोर पहुँचा तो वहाँ मार्क और थॉमस दोनों को ही ना देखकर उसने पेट्रा को फोन कर दिया। पेट्रा ने घबराकर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिख दी कि उसके बच्चे लापता है। वहीं उस दूसरी दुनिया के जंगल में मार्क को थॉमस मिल गया और थॉमस बेहद खुश था, क्योंकि आखिरकार मार्क भी ब्लैक टावर की दुनिया में आ गया था। लेकिन जब मार्क ने बताया कि वो बिना किसी पोर्टल के यहाँ तक पहुँच गया है, तो थॉमस को समझ आया कि मार्क के पास असली दुनिया से ब्लैक टावर की दुनिया में टेलीपोर्ट होने की ताकत है। खैर, फिर अगली सुबह थॉमस ने मार्क को नींद से जगाया, क्योंकि अचानक कुछ भयानक दरिंदे उन पर हमला करने आ गए थे। दोनों भाई तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, मगर थॉमस नीचे गिर गया और दरिंदों ने उसे कैद कर लिया। वही मार्क उसी वक्त टेलीपोर्ट होकर स्टोर में आ पहुंचा, जिसे देखकर बेकी और मीमो बुरी तरह डर जाते हैं। उन्होंने मार्क को सब कुछ सच बताने को कहा। वहीं ब्लैक टावर की दुनिया में एक सींग वाले जानवर ने अपने मालिक को खबर दी कि उन्होंने टेलीपोर्ट करने वाले लड़के के भाई को पकड़ लिया है। उधर मार्क ने बेकी और मीमो को क्रॉनिकल और ब्लैक टावर की दुनिया के बारे में बताया, तो उन्हें मार्क की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अब मार्क उन्हें सच दिखाने के लिए अपने साथ चर्च में ले गया, मगर इस बार वो कमरा ही नहीं था, वो पहले से चेंज हो गया था, जिसमें वो और थॉमस गए थे। यह सब देखकर बेकी और मीमो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लगा कि मार्क उनके मजे ले रहा है। बेकी और मीमो नाराज होकर चले गए तो मार्क गुस्से में पत्थरों की मूर्ति पर मुक्के मारने लगा, जिसकी वजह से ब्लैक टावर की दीवारों में दरारें आ गई। खैर, फिर रात को मार्क मीमो के पास गया, क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढने में मदद चाहिए थी। हालांकि मीमो को मार्क की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर फिर भी वह उसके साथ चर्च में बने पोर्टल तक गया। फिर उन्होंने किताब में लिखी जानकारी के मुताबिक बेसमेंट में एक दरवाजा ढूंढा। फिर मार्क ने किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़े और कुछ ही पलों में दरवाजा अपने आप खुल गया। यह सब अपनी आँखों से देखकर मीमो अब तक हैरान हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि उसकी आंखें अपने आप ठीक हो गई थीं और अब उसे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। मीमो खुशी से झूम उठा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मीमो ने मार्क से पूछा कि वो इस दुनिया से वापस कैसे जाता है, तो मार्क ने अपनी आंखें बंद करके इस बारे में सोचा और अचानक वो गायब हो गया। जब मार्क की आंख खुली तो वह घर पर पहुंच गया था और अब वो घबरा गया, क्योंकि वह मीमो को उस दुनिया में अकेला छोड़ आया था। मार्क ने दोबारा से उस दुनिया में टेलीपोर्ट होने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पेट्रा वहाँ आ गई और उसने क्रॉनिकल किताब देखी तो उसे लगा कि उसका बेटा भी बिल्कुल उसके पति जैसा बन रहा है। इसीलिए उसने गुस्से में मार्क को कमरे में बंद कर दिया। इससे मार्क को इतना गुस्सा आया कि वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, जिससे ब्लैक टावर की दीवारें बुरी तरह हिलने लगी। इधर पेट्रा ने डॉक्टर पीटर्स को फोन करके मार्क के बारे में बताया, तो डॉक्टर ने उसे जल्दी से जल्दी मार्क को रिहा करने को कहा। अब मार्क तुरंत चर्च की ओर भागा और उसे लकड़ी के पत्ते पर एक मैसेज मिला कि मीमो आस पास ही है। अब मार्क तुरंत स्टोर में पहुंचा और जरूरत की चीजें इकट्ठा करके बेकी से मिलने गया। उसने बेकी को बताया कि मीमो ब्लैक टावर की दुनिया में अकेला रह गया है। उसने कहा कि वह मीमो और थॉमस को बचाने जा रहा है। फिर उसने बेकी को क्रॉनिकल किताब दी और कहा कि अगर वो वापस ना लौटे तो यह किताब मेरी माँ को दे देना। इसके बाद वह ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर मीमो को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी ओर जब बेकी ने वह किताब पढ़ी तो उसकी अजीबोगरीब कहानियाँ पढ़कर उसे लगा कि मार्क की दिमागी हालत सच में ठीक नहीं है। उधर दूसरी दुनिया में मार्क ने जंगल से निकलकर एक पहाड़ी की चोटी पर मीमो के पसंदीदा गाने चला दिए, मगर तभी कुछ वहशी जानवरों ने गानों की आवाजें सुन ली और वो उसकी ओर निकल पड़े। इधर असली दुनिया में बेकी ने अपने कुछ दोस्तों को क्रॉनिकल किताब दिखाकर मार्क की बताई हुई कहानी सुनाई और फिर उन्होंने उसकी सच्चाई देखने के लिए किताब में से एक मुरझाए हुए फूल को फिर से हरा भरा करने का तरीका देखा और उसे आजमाने का फैसला किया। इधर ब्लैक टावर में कैदी को पकड़कर ग्रिफिन की कुर्सी पर बैठाया गया। असल में ग्रिफिन खुद से नहीं बोल सकता था, बल्कि वो किसी इंसान के जरिए अपनी सारी बातें कहता था। उसने कैदी की पीठ में अपने खंजर जैसे नाखून चुभाए और फिर कैदी ग्रिफिन के मन की बातें बोलने लगा। उधर मार्क मीमो को ढूंढ रहा था, पर इससे पहले उन वैशी जानवरों ने मार्क को देख लिया तो उसे तुरंत ही वहाँ से भागना पड़ा। भागते हुए उसके सामने एक अजीबोगरीब आदमी आया, जो पूरी तरह से फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। उस आदमी ने मार्क के चेहरे पर अजीब सा लिक्विड लगाया और उसे अपने साथ एक खुफिया गुफा में छुपा दिया। वहीं दूसरी ओर बेकी ने किताब के बताए तरीके के मुताबिक मुरझाए हुए फूलों पर पानी छिड़का और अपने दोस्तों के साथ बड़ी आस लगाकर उसके खिलने का इंतजार करने लगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं